प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी एक बात पूछना था आपसे मुझे हम्म, कि स्वामी जी क्या है कि स्वामी जी देखिए मैं ओशो को पढ़ता हूँ और सुनता हूँ तो जितना मुझे समझ में आता है मुझे मतलब लगता है कि एक शांत जीवन बिताना चाहिए। एक अच्छा मतलब और सन्यास की भी बात करते हैं ओशो जैसा कि वो बोलते हैं। हम्म, वो बोलते हैं कि ये जो संसार है इसमें सुख नहीं है, इससे परे जाओगे अपने भीतर की यात्रा करोगे तो उसमें ही असली सुख है। हम्म, तो स्वामी जी जैसे कि अब मैं अभी अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ और अपनी मदर पे डिपेंडेंट हूँ। मैं 1 रुपया कमाता नहीं हूँ। हम्म, वही लोग मुझे खाना खिलाते हैं, उन्हीं के घर में रहता हूँ। हम्म। और मान लीजिए कि अगर कोई लड़की मुझे पसंद आ जाती है मान लीजिए, तो फिर मैं कैसे कैसे कुछ कर पाऊंगा मैं। मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ मतलब मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है ये सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। तो क्या भगवान कुछ मेरी मदद करेंगे या फिर कैसे क्या होगा फिर? मतलब कैसी मदद चाहते हो? मतलब कि मदद ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ काम करने का मन करने लगे, मुझे कोई व्यवसाय कोई प्रोफेशन पसंद आ जाए, मैं उसमें डूब जाऊं तो वहां से मुझे कुछ अर्थ अर्थ मिलना शुरू हो जाए। तो मुझे अर्थ मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं कुछ तो लोगों के काम आना शुरू हो जाऊंगा, अपना अपना घर खरीद पाऊंगा, ताकि मतलब मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है जो मैं अभी नहीं हूँ। हम्म। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, उसके लिए जी दौड़ना पड़ता है, उसके लिए बाहर जी व्यवस्था करनी पड़ती है, आकांक्षाएं खड़ी करनी पड़ती है। तो ये सब तो बात जो आप बोल रहे हो, आप एक तरफ तो फिर ओशो को सुनना थोड़े समय बंद कर दो। ओशो लेकिन को सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, दोनों चीज साथ पे रखोगे ना तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जी 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 सवाल क्या होता है कि तुम कहीं भी जाओ, कौन सी भी दिशा में जाओ, पूरे जाओ, अधूरे अधूरे मत जाओ। पहले संसार को ठीक से जियो। अभी उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी इस 14 अगस्त को 37 साल हो जाएगी। 37। जी 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 37। ओके। अभी देखो, अभी शादी नहीं हुई है, राइट? जी जी नहीं हुई है। ठीक है। तो अभी देखो, शादी और उसके अनुभव, उसकी मतलब दुविधाएं, उसके अच्छे अनुभव, उसके बुरे अनुभव, सब देखना बाकी है। जी आप जितना जितना ये अनुभव अधूरा रहता है ना, उतनी जी ही मात्रा में संन्यास में या अध्यात्म में दुविधा होती है। अच्छा अच्छा। देखो, आपने एक मजे की बात देखी, अब तक जितने भी समाधिष्ट हुए, आनंद आनंद को उपलब्ध हुए, बुद्ध हो, जी महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, फरीद हो, मीरा हो, हजारों नाम दे दो आप, ठीक है, ओशो जी ने जिस स्वामी। पर चर्चा की है, आपने कभी गौर किया वो सब शादीशुदा, या तो बिजनेसमैन, या तो कोई चमार, या तो कुछ कोई धनी धर्मदास, या कोई ना कोई, मतलब कहीं ना कहीं जुड़े थे। जी 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 वो तो कबीरदास भी कुछ काम करते ही थे। कोई गिने चुने ही है जो हिमालय पर रहते थे और सन्यासी थे। अच्छा अच्छा गौर करना इस बात को पहले। अच्छा अच्छा। मतलब कहने का मतलब, जो सन्यास का फूल खिलता है या समाधि का जो फूल खिलता है, वो जी संसार के कीचड़ में ही खिलता है। अच्छा अच्छा आप तुम संसार के विपरीत हो जाओगे, संसार को जानोगे नहीं, संसार को चखोगे नहीं, तो उसकी व्यर्थता साफ नहीं होगी। वो अच्छा व्यर्थ है, वो दिखाई कैसे पड़ेगा? वो तो उतरोगे तो ही दिखाई पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। इसलिए उतरना है संसार में। जी हमारी तकलीफ क्या कहाँ होती है कि हम अनुभव के पहले अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, अच्छा ओशो की अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, अच्छा और अनुभव से दूर होना चाहते हैं कि भाई चलो, ओशो ने ये ऐसा ऐसा कहा है तो मैं ऐसा ऐसा अनुभव से गुजरू नहीं, कीचड़ से गुजरू नहीं। कीचड़ को तुम बाईपास करना चाह रहे हो, जी 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 और जो कीचड़ को बाईपास करने करने का प्रयास करेगा, उसका कमल खिलेगा कैसे? क्योंकि बिना अच्छा। कीचड़ कभी कमल खिलता नहीं है। जी स्वामी जी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी स्वामी जी। इसलिए तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, भागा नहीं जा सकता यहाँ। भागोगे तो चुक जाओगे।
जी स्वामी जी। अध्यात्म एक दाव होता है, अच्छा तुम्हें पूरी तरह अनुभव से इसको जीना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे वो संसार हो। अच्छा मैं तो कहता हूँ संसार में ठीक से उतरो, जी शादी करो, बच्चे हो, मतलब काम धंधे करो, कुछ भी करो, जॉब करो या कहीं भी कुछ भी करो, जी सवाल ये है पूरे करो। और जैसे जैसे वो उसमें उतरोगे, जैसे जैसे उसकी तकलीफें तुम्हें साफ होने लगेगी, वैसे एक डिटेचमेंट, एक अलिप्तता साथ साथ में खिलने लगेगी। जी विरल बहुत कुछ करते रहेगा, लेकिन विरल के भीतर है कोई जो हमेशा अलिप्त रहेगा, दूर रहेगा, क्योंकि पीड़ा में कोई रहना नहीं चाहता है, तनाव में कोई रहना नहीं चाहता है। समझ रहे हो विरल? जी 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 जी। तो ये डिटैचमेंट आएगा कहाँ से? अनुभव से आता है। अनुभव परिपक्वता लाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर तुम सोचोगे मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इसमें गुजरूंगा नहीं, इससे मतलब ये इससे दूर चला जाऊंगा, तो बात बन जाएगी, तो वो परिपक्वता आएगी नहीं, वो अनुभव नहीं आएगा। तो वो अनुभव जब तक नहीं आएगा, तो खाली माला पहनने से या खाली कुछ सुन लेने से संन्यास नहीं घटता है। अच्छा संन्यास अनुभव की बात है। जी स्वामी जी। समझ रहे हो? माला पहनो, ये फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, वो कर लो पूरी, लेकिन असली बात है यह संसार व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ना चाहिए अनुभव से, जी साफ जी जी होनी चाहिए बात। जी। तो जैसे जैसे साफ होता है ना, उतना उतना अध्यात्म में डुबकी लगती है, एक समाधान आता है कि अब एक बात पक्की है, यहाँ बाहर से कुछ नहीं मिलता। ये कौन सिखाएगा तुम्हें? खुद से सीखना पड़ेगा जी, जीवन जीकर। ये संसार सिखाएगा। जी 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 जी। पहले समझा था ये पत्नी या स्त्री के अंदर सब कुछ सुख है, वो तो जब करीब रहते हो, उसके पास रहते हो, तो वो बात व्यर्थ थी, वो साफ हो जाती है। जी 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 जी। हम नहीं कहते शादी के लड्डू चखे, जो खाए पछताए, जो ना खाए बोला। ऐसी बात है। तो वो करना पड़ता है। तो वो अच्छा। सब चीज जब तक गुजरोगे नहीं, अनुभव ना करोगे, तब तक नहीं बात है। इसलिए मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, अब कुछ दिन ये जो अच्छी अच्छी बातें सुनना बंद कर दो। अच्छा। एक फोकस बनाओ अपने जीवन के अंदर कि कहाँ तुम्हें जाना है, और वो जो फोकस है उसमें पूरा दाव लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरा संकल्प लगाओ। तो स्वामी जी ऐसा है कि मतलब अब ओशो बोलते हैं कि बुद्धत्व तुम्हारा सबको प्राप्त करना है, तो बुद्धत्व तो मैं चाहूंगा ही कि इस जन्म में मुझे बुद्धत्व मिल जाए। चाहोगे नहीं ऐसा कि चाहोगे? जी आपने क्या बोला? मैं तो ऐसा चाहूंगा ही कि मुझे बुद्धत्व मिल जाए। तो बुद्धत्व तो मिला ही हुआ है, बुद्धत्व तो नहीं है आपके पास, बताया किसने आपको? मतलब वो आनंद नहीं है ना जो आनंद होना चाहिए। हाँ, तो वही बात है ना कि जो आनंद होना चाहिए, जो तृप्ति होनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो अभी मुझे महसूस नहीं हो रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं जी। तो उसके लिए ही देखो, अभी भी क्या होती है कि नजर कहीं और जाती है जी कहीं और ध्यान जाता है, कहीं जी, और जी। कुछ मिलेगा ऐसी आशा बनी है। समझ रहे हो? जी जी कहीं और सुख मिलेगा, कहीं और तृप्ति मिलेगी, ये भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। जी 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 वो जी। तोड़ेगा कौन? वो संसार। तोड़ेगी समाज, वो तोड़ेगा संसार। ये जो आग है ना, वही जी। तोड़ेगी ना। तो वो आग से गुजरना पड़ता है। तुम कहते हो मैं आग से गुजरूंगा नहीं, अब जो आग से गुजरेगा नहीं, वो सोना उसका शुद्ध होगा कैसे? जी स्वामी जी। इसलिए पहले गुजरना पड़ता है, इस कीचड़ से भी गुजरना पड़ता है। तो ये अनुभव लाएगा कि यहाँ बाहर कुछ नहीं मिलता है। और ये जिस दिन ये पूरी तरह 100% लेवल पर साफ हो जाएगी, तुम्हारे अचेतन को राजी कर देगी कि यहाँ एक बात पक्की है, बाहर से कुछ नहीं मिलता है, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना अच्छे धन से, ना अच्छी वस्तुओं से, ना अच्छे बंगले से, ना अच्छे स्वास्थ्य से, कहीं से भी जिस आनंद, जिस तृप्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलता नहीं है।
जिस दिन वो बात साफ हो जाती है, उस दिन बाहर ऊर्जा जानी बंद हो जाती है, बाहर नजर जानी बंद हो जाती है। समझ रहे हो? और समझ रहा हूँ, समझ। सारी ताकत जो है, सारी ऊर्जा है, एक तरफ इकट्ठा हो जाती है, वो है भीतर। भीतर अपना काम करने लगती है, और जिस दिन वो पूरी ताकत काम करने लगती है तो उसका परिणाम आता है, समाधि का कमल खिलता है, समाधान मिलता है। उस दिन तुम हंसोगे, जिस दिन मिलेगा ना उस दिन हंसोगे। जिस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए मैं दौड़ रहा था इतना, जी वो तो मजे की बात है, मेरे भीतर पड़ा था, जी 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 बस जी मेरी नजर नहीं गई थी, क्योंकि नजर कुछ और पाने के चक्कर में बाहर खोज रही थी। जी 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 जी। वो कुछ और पाने का चक्कर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो अनुभव से पूरा होता है। अच्छा स्वामी जी, एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जैसे बम्बई शहर है या फिर अमेरिका के वर्ल्ड हो गया, इसमें इतना बड़ा मार्केट है, सेक्स मार्केट इतना बड़ा है, इतने सारे लोग, इतना मतलब जब कुछ मिलता नहीं है तो आदमी उसमें इतना लिप्त क्यों है? किसमें? सेक्स मार्केट में स्वामी जी। ये वो अलग बात है, वो अलग अनुभूति की बात है। जब तक, वही मैं बोलता हूँ ना कि किसी और से सुख मिलेगा, सेक्स का यही तो सुख है ना। जी जी सेक्स में यही तो भ्रम है। वो तो जैसे ही तुम गुजरते हो, पूरी तरह अनुभव से पार होते हो, तो बात साफ होती है कि यहाँ इसमें भी जिस सुख की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी व्यर्थता दिखाई पड़ती है। जी 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 जी। तो तुम पहले एक जन्म काम का मेरा करो, कुछ तुम एक काम करो, देखो, शादी करते हो तो सेक्स की सुविधा हो जाती है, राइट? जी 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 जी। एक स्त्री के साथ या पत्नी के साथ। अब किसी ने अभी 25 साल की उम्र में शादी की है, जी 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 जी। उसको पूछो तुम उसके अनुभव। अच्छा। वही आदमी जब 10 साल के बाद उसको फिर से पूछो कि अब वही सेक्स में आनंद मिल रहा है क्या, जो 25 साल की उम्र में तुमने मुझे बताया था? नहीं नहीं, शादी हुई थी और आज 35 साल उम्र हो गई तुम्हारी, 10 साल और बढ़ गए, वही सुख मिल रहा है क्या? फिर वही 10 और साल के बाद, 20 साल के बाद पूछो तो वो गाली देने लगेगा, उसी स्त्री को गाली देने लगेगा। जो स्त्री उसके लिए सब कुछ थी 25 साल की उम्र में। अब बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ स्वामी, समझ रहा हूँ। वो व्यर्थता, वो जो 10 साल 20 साल ने उसे परिपक्व किया, वो अनुभव उसके जीवन में काम की व्यर्थता को लेकर आया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो व्यवस्था है समाज के अंदर, तो उसको तुम कोई भी चीज को जोड़ो मत। ये सब चीज काम की है। जो जो चीज गलत दिखाई पड़ रही है वो सबसे ज्यादा कीमती है। अच्छा अच्छा। जो गलत है वो व्यर्थ है, वो सिखाएगा कौन? संसार और अपना अनुभव। तो ये सब उसी के लिए हो रहा है। वो तुम चिंता छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो कि कैसे कर एक ट्रैक पर तुम्हें जाना है, सही दिशा तय करनी है और उस दिशा में पूरी ताकत लगाओ, पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगाओ।